नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ते जोड़ते मतलब ये ख्याल आया हो कि अपनी जरूरतें और सपने कहीं पीछे छूट रहे हैं? हाँ, ये बहुत आम है। भारत में तो ये बहुत होता है ना। माता पिता बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, इस पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी रिटायरमेंट या जो आर्थिक सुरक्षा है वो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, ये ये असल में एक जरूरी आर्थिक संतुलन का सवाल है। अच्छा। महंगाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा जी रहे हैं, हाँ। तो ऐसे में रिटायरमेंट के लिए तैयारी ना करना, हम्म। वो बाद में खुद पर और शायद बच्चों पर भी बोझ डाल सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये अपने भविष्य के साथ बच्चों का भविष्य भी। हाँ, बिल्कुल, उसे भी प्रभावित कर सकता है। तो इसी संतुलन पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी चर्चा का आधार है बच्चों और अपने भविष्य के लिए धन प्रबंधन नाम का एक लेख। अच्छा। इसमें मनीष, राधिका और विकास प्रीति जैसे जोड़ों के अनुभव हैं। हम्म। तो कोशिश करेंगे समझने की कि ये बैलेंस कैसे साधा जा सकता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि प्रॉब्लम गिना ले, हम तो वो तरीके देखना चाहते हैं जो काम आए, है ना? कुछ प्रैक्टिकल, कुछ नए आइडियाज। हाँ, सिर्फ पारंपरिक सलाह नहीं, शायद कुछ नया नजरिया। हाँ, देखिए, संतुलन क्यों जरूरी है ये तो साफ है। रिटायरमेंट में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, है ना? बच्चों पर भविष्य में बोझ ना बने, और भाई अपने कुछ सपने भी तो होते हैं, सही बात है। उनको भी पूरा करना है। आर्थिक तनाव से भी बचना है। तो एक मिसाल लेते हैं, मनीष और राधिका की कहानी है इसमें। मनीष सरकारी नौकरी में है, राधिका होम मेकर। आमदनी करीब 60,000 महीना। तो शुरुआत में बच्चों के लिए तो जोड़ रहे थे, पर अपने लिए कुछ खास नहीं। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला। मनीष ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का काम शुरू किया और राधिका ने छोटा केटरिंग का साइड हासिल जिसे कहते हैं। अच्छा। साइड हासिल। हाँ, और इस एक्स्ट्रा इनकम को उन्होंने खास तौर पर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया। उनकी सोच बदली कि भाई बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हमारा अपना भविष्य भी अनदेखा ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये साइड हसल या अतिरिक्त आय का जरिया बनाना ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है। अपनी जो मुख्य आय है वो बच्चों की जरूरतों पे खर्च करते हुए किसी स्किल या शौक से कमाई गई जो एक्स्ट्रा इनकम है उसको सीधे अपने लक्ष्यों के लिए लगाना, जैसे रिटायरमेंट। बिल्कुल। अच्छा, एक और कहानी है विकास और प्रीति की। वो रिटेल मैनेजर और फ्रीलांस डिजाइनर। उनकी रणनीति थोड़ी अलग थी, पेयर इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ। हाँ, पेयर इन्वेस्टमेंट ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ पैसे बांटने का तरीका नहीं, ये एक तरह का मतलब मानसिक अनुशासन भी बनाता है। अच्छा, कैसे? इसका मतलब है जब भी बच्चों के लिए कोई निवेश करें, जैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में डाला। हाँ, वो सरकारी स्कीम है, हाँ, बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए। तो उसी समय अपने लिए भी कुछ निवेश करें, जैसे उन्होंने अपने लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की। अच्छा, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल। हर महीने एक तय रकम। इससे वो आदत टूटती है कि अपना भविष्य नजरअंदाज करते रहें। तो मतलब बच्चों के निवेश के साथ साथ अपने लिए भी। और प्रीति की जो फ्रीलांसिंग की आय थी वो सीधी रिटायरमेंट फंड में। हाँ, उनकी भी सोच यही थी कि बच्चों के सपने पूरे करने के साथ साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित रखना जरूरी है। इन कहानियों से ना एक और तरीका समझ आता है, उसे शायद सपनों का पिरामिड कह सकते हैं। सपनों का पिरामिड, हाँ, ये अच्छा तरीका है सोचने का। ये अपनी बचत को प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी देने का एक तरीका है। कैसे काम करता है ये? सोचिए, एक पिरामिड है। सबसे नीचे बेस में हैं बुनियादी जरूरतें, बच्चों की स्कूल फीस, घर का खर्च वगैरह। ठीक है। बीच में है मध्यम अवधि के लक्ष्य, मान लीजिए 5-7 साल में गाड़ी लेनी है या कॉलेज की फीस। और सबसे ऊपर पिरामिड के टॉप पर हैं लंबे लक्ष्य, जैसे रिटायरमेंट या 15-20 साल बाद बच्चों की हायर एजुकेशन। अच्छा, तो इस पिरामिड के हिसाब से बचत को बांटा कैसे जाए, मतलब कोई अंदाजा? देखिए, ये हर परिवार के लिए अलग होगा, पर मान लीजिए महीने की बचत 10,000 रुपए है, तो शायद पिरामिड के हिसाब से 4,000 रुपए सबसे नीचे की जरूरतों के लिए, ओके। 3,000 रुपए बीच के लक्ष्यों के लिए, और बचे हुए 3,000 रुपए सबसे ऊपर यानी रिटायरमेंट जैसे लंबे लक्ष्यों के लिए। ये सिर्फ एक उदाहरण है, जाहिर है। हाँ हाँ बिल्कुल। मकसद ये है कि किसी एक लक्ष्य के चक्कर में बाकी सब नजरअंदाज ना हो, एक बैलेंस बना रहे। ये पिरामिड वाली बात वाकई सोचने का अच्छा नजरिया देती है। अच्छा, और इस पूरी योजना को मजबूत बनाने के लिए एक और चीज जरूरी है शायद, बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों का महत्व सिखाना, फाइनेंशियल लिटरेसी। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जैसे मनीष राधिका ने बेटी को पिगी बैंक दिया। ये एक छोटी सी शुरुआत है लेकिन महत्वपूर्ण है। जब बच्चे पैसे की कद्र करना,
बचत का मतलब समझना सीखते हैं तो वे बड़े होकर आर्थिक रूप से ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। और आत्मनिर्भर भी। हाँ, और आत्मनिर्भर। इससे कहीं ना कहीं भविष्य में माता पिता पर भी दबाव कम होता है। ये सिर्फ पैसे बचाने की ट्रेनिंग नहीं है, ये जिम्मेदारी सिखाने का तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बच्चों के भविष्य के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है, पर अपनी आर्थिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं। बिल्कुल नहीं। मनीष, राधिका, विकास और प्रीति की कहानियां यही दिखाती हैं कि थोड़ी सूझबूझ और नए तरीकों से ये संतुलन बनाना मुमकिन है। हाँ, और रणनीतियां जैसे पेयर इन्वेस्टमेंट, साइड हसल या वो सपनों का पिरामिड, ये सब इसमें मदद कर सकती हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अपना भविष्य सुरक्षित करना भी बच्चों के लिए एक तोहफा ही है। ये कैसे? क्योंकि ये उन्हें भविष्य में आपकी आर्थिक चिंताओं से मुक्त करता है। वो आप पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप उन पर बोझ नहीं बनेंगे। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। अगली बार जब आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई रकम अलग रखें, तो एक पल रुक कर खुद से पूछें, क्या मैंने इसी पल अपने भविष्य के लिए भी कुछ सोचा है? शुरुआत छोटी ही सही पर जरूरी है। बिल्कुल सही। और अगर आप हमारे काम का समर्थन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सहयोग हमें ऐसी चर्चाएं जारी रखने में मदद करेगा।